पद पढ़ देंगे। मलाकी किताब उसका पहला अध्याय और चौथा पद हम पढ़ेंगे। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिरकर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। हाँ, तो परमेश्वर पिता जो है उनके पास क्रोध भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोध। परमेश्वर पिता के पास क्या है? क्रोध। क्रोध है। और परमेश्वर पिता अपना क्रोध जो है वो स्वर्गदूतों के द्वारा भेजते हैं। किसके द्वारा भेजते हैं? स्वर्गदूतों के द्वारा। हाँ, और बीच बीच में वो प्रेतात्माओं को भी अधिकार दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि वे जाकर जो है लोगों। तो यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि मनुष्य जो है वो उसके ऊपर परमेश्वर का क्या है? प्रकोप है। और दुष्ट जाति पड़ेगा, एदोम के बारे में लिखा है। तो वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्या रहता है? क्रोध। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसका 35 और 36 पद हम पढ़ देंगे। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय 35 और 36 पद। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है न जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और नए नियम में हम देखते हैं जो प्रभु यीशु की नहीं मानता, प्रभु यीशु के सुसमाचार को, वचन को स्वीकार नहीं करता, और जो कुछ प्रभु यीशु ने कहा है, तो उस पर परमेश्वर का क्रोध क्या रहता है? परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध जो है उस पर रहता है। तो मैं उसी बात को बता रहा था कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो स्वर्गदूतों के माध्यम से धरती में आता है, और दुष्ट आत्माओं को भी वो परमिशन देता है कि वो मनुष्य को सताएं, ताकि परमेश्वर अपना जलजलाहट, अपना प्रकोप जो है वो मनुष्य जाति पर, मनुष्य पर उंडेले। पहली बात। दूसरी बात, अनुग्रह के लिए उसने जीसस क्राइस्ट को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। इसलिए प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा प्रकोप के लिए इस धरती में नहीं है। वो प्रकोप का जो काम है वो अलग तरीके से हो रहा है। भजन संहिता किताब में हम देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। हम उस वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम इस बात को महसूस करेंगे कि वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। प्रतिदिन जो है वो इस बात को लोगों के सामने लाता है। एक वचन है, बड़ा प्यारा वचन है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन साथ में भजन संहिता 11 भी हम पढ़ देंगे। कोई भी पढ़ सकता है इसमें, और उस वचन को भी हम ढूंढते रहेंगे, वो वचन कहाँ लिखा हुआ है। तो ये परमेश्वर पिता का एक जो स्वभाव है, परमेश्वर पिता के एक नेचर के अंदर यह बात परमेश्वर पिता के अंदर पाई जाती है ना, उसको हम देखते चले जाएंगे। जिनको भी मिलता है वो उसको पढ़ दें, और उसके बाद हम 7 का 11 पद भी हम भजन संहिता उसका 11 पूरा पढ़ देंगे। भजन संहिता 11 पूरा पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नहीं अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं, धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर निहारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की
जांचती है। यह वह धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों को फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू के कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यह वह धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। तो ये लिखा है परमेश्वर पिता के स्वभाव के बारे में। 7 अध्याय में हम देखेंगे। 7 अध्याय के 11 पद में हम देखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता हाँ, है। मतलब यहाँ लिखा है कि वह ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्या करता है? क्रोध करता है। परमेश्वर न्यायी है, वरन वो ऐसा ईश्वर है कि वो प्रतिदिन उस पर क्रोध। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। तो गॉड जस्ट एंड राइचियस एंड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे। मतलब वो यहाँ विकेड मतलब दुष्ट। हाँ, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है कि वो दुष्टों पर क्रोध करता है या दुष्ट पर क्रोध करता है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है कि वो प्रतिदिन दुष्ट पर क्या करता रहता है? क्रोध करते रहता है। तो ये परमेश्वर का क्रोध है। पहला पतरस की किताब 3 अध्याय 19 पद हम जल्दी से देख लेंगे। पतरस की पत्री उसका 3 अध्याय 19 पद से हम देखेंगे। और ये परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। तो परमेश्वर का क्रोध मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब वैसा नहीं। क्रोध का मतलब होता है कि कुछ भयानक विस्फोट टाइप का होता है उसमें। मतलब परमेश्वर ऐसा मनुष्य के क्रोध के जैसा नहीं है। खुदा का क्रोध है। जैसे खुदा का प्रेम और प्रसन्नता होता है, वैसी खुदा का वो क्या है? प्रकोप है। तो एक प्रकार का पनिशबल, मतलब वो अलग अलग कैटेगरी में आते रहता है। वही लॉ है, अपने आप में वही लॉ है। लॉ तो हमको लिख के दे दिया, वो अपने आप में एक लॉ है। खुदा है, वो जस्टिस है ना। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ इस बात को कि कहीं पर मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या जज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपका सेशन जज या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज कहीं पर बैठा है, तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में जो है वो जहाँ बैठेगा वहीं पर कोर्ट है। कोर्ट का मतलब कोई जगह स्पेस नहीं होता है। कोर्ट का मतलब कोई जगह स्पेस नहीं है। कोर्ट का मतलब है जहाँ वो बैठा है वहीं से जजमेंट चालू हो जाता है, वहीं से न्याय चालू हो जाता है। वो अपने आप में एक न्यायमूर्ति है। अलग से कोई आपने जगह दे दिया और वहाँ वो जाके बैठेगा, ऐसा नहीं। वो अपने आप में ही वो एक न्याय है, न्यायमूर्ति न्याय करे। उसी रीति से खुदा अपने आप में एक लॉ है। उसको उसके लॉ के अनुसार, उसके होलीनेस के अनुसार जो अगेंस्ट हर पावर के ऊपर वो क्रोध करता है ना। पहला पतरस 3 अध्याय 19 पद से हम देख लेंगे। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर पूरे लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी। क्या लिखा हुआ है पहला पतरस में कि बपतिस्मा क्या करता है? वो परमेश्वर के प्रकोप से बचाता है। तो ये बचाव का एक रास्ता बाइबल में दिया गया है। लेकिन परमेश्वर का प्रकोप खत्म हो गया है या परमेश्वर प्रकोप करना, क्रोध करना बंद कर दिया, जलजलाहट नहीं। वो केवल उसको जीसस का ब्लड, होली स्पिरिट और स्वयं प्रभु यीशु उसको रोक रहे हैं। लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू जो है वो हो रहा है परमेश्वर का प्रकोप। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 5 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय और 5वां पद से हम पढ़ लेंगे।
सारे यहूदिया के यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए हाँ। और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तब उसने जब तेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो बपतिस्मा जो है वो बचाता है, लेकिन कौन सा बपतिस्मा? मन परिवर्तन का बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा? मन परिवर्तन। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं कि जो मन परिवर्तन का बपतिस्मा, तो यूहन्ना ने कहे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से क्या करो? भागो। तो भैया क्रोध आ रहा है ना, प्रकोप आ रहा है ना। जल प्रलय में जब परमेश्वर का प्रकोप है तो जल प्रलय एक प्रकोप है, वो कोई खिलवाड़ थोड़ी ना। नूह को बचा लिया, नूह की फैमिली को बचाया उसने जहाज के द्वारा, जो बैप्टिज्म को दर्शाता है। कलाम में इसी बात को देखते हैं कि वो कैसा प्रकोप करने वाला, दंड देने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर है। रोमियो 1:18 में भी हम देखते हैं, मतलब हम परमेश्वर पिता को देख रहे हैं और दो चीज जो है दिया गया है, यीशु प्रभु और पवित्र आत्मा हमें बचाने के लिए। वो प्रकोप नहीं करते, उस रीति से प्रकोप नहीं करते। प्रकोप करने का काम, नरक बनाने का काम, नरक में भेजने का काम सब परमेश्वर पिता का है, सब कुछ। अब वो जजमेंट जब होगा तब प्रभु यीशु मसीह जजमेंट में सुना देंगे कि भी तुम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। वो एक अलग सब्जेक्ट। चलो ठीक है, पढ़ लेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से हाँ, सत्य को अधर्म से क्या रखते हैं? दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखने के कारण जो है अधर्मी स्वभाव जिसको बोलते हैं। और सत्य परमेश्वर का वचन है। वचन को इज्जत नहीं देना, वचन को महत्व नहीं देना, वचन को ऊपर उठने नहीं जाने देना, परमेश्वर के प्रकोप को और दंड को नीचे लेके आता है। ये बिल्कुल अच्छे से जो भी सुन रहा है उसको समझ लेना चाहिए। इफिसियों किताब उसका 5वां अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। पहला पद से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका, हम पढ़ेंगे, कुछ वचनों को पढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रिय बालकों की नई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद भी सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। और कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, तो कौन कौन आज्ञा मानते हैं अपने खुद देख लो भैया। आज्ञा मानते हो कि नहीं मानते हो, और कितना आज्ञाकारी बच्चे हो या कितना आज्ञाकारी बड़े हो। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का प्रकोप उन लोग के ऊपर आता है, क्रोध आता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, भड़कता है, लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को आज्ञा देते रहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानते रहते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि प्रार्थना मतलब परमेश्वर को बोलना ना, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। आज्ञा की जानकारी कहाँ से मिलेगी? बिना बाइबल पढ़े, बिना बाइबल सुने और बिना बाइबल के तो कोई आज्ञा आपको जान ही नहीं सकते कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है। रात को कोई सपना आ गया, दर्शन आ गया, उसमें तो बात करते ही होली स्पिरिट, उसमें बात करते ही है। लेकिन आपको क्या परमेश्वर की आज्ञाएं मालूम है? क्या परमेश्वर की आज्ञा जानते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? प्रार्थना का मतलब होता है, प्रार्थना उपवास का मतलब ये होता है कि हमको परमेश्वर को बोलते रहते हैं, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए। वो हमें ये नहीं मालूम कि ये सब बात बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है।
तो ऐसी बात नहीं कि हमको प्रार्थना उपवास नहीं करना है, लेकिन हमको जब आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की क्या मानते हैं? आज्ञा, आज्ञाएं मानते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है उसी को हमको जानना है, उसी को हमको समझना है। कुलस्सियों किताब में भी एक वचन है, तो परमेश्वर का मतलब पिता का न्याय, पिता का प्रकोप चल रहा है। कुलस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय पहले पद से लेके पढ़ेंगे हम 6 पद तक। तो ये एक छोटा सा संदेश पारिवारिक आराधना में हम देखते हैं। कुलस्सियों 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ देंगे। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अधर्म, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, तो ये अच्छे से हमको एक छोटे संदेश में दिख रहा है कि बाइबल को हमको मानना है, और बाइबल को इसलिए मानना है क्योंकि उसमें परमेश्वर की आज्ञा है, द कमांड ऑफ द गॉड, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर की जलजलाहट। और प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ेंगे तो अब सारा 99% तो मनुष्य के ऊपर ही आ रहा है ना। ये तो प्रेत आत्माएं भटक रही हैं, बढ़िया घूम रही हैं, आनंद ले रही हैं, इनके ऊपर क्या दंड आ रहा है खुदा बाप का? ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट नरक में चले जाए। ऐसा हमको दिखाई नहीं देता कि हाँ ये प्रेत आत्माओं को दंड मिल रहा है, ये प्रेत आत्माओं को बीमारी मिल रही है, ये प्रेत आत्मा जो है वो, ये तो सारा एक प्रकार का परमिशन दे दिया गया है स्वर्ग से। दुष्ट आत्माओं को भी परमिशन दिया गया है, स्वर्गदूतों को भी परमिशन दिया गया, जाओ सताओ मनुष्य को, मारो पीटो। क्योंकि जो लॉ है, जो गॉड का लॉ है, वो हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है, कॉन्शियंस हमारे पास है। अब परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि मनुष्य को खत्म कर दिया जाए, लेकिन बीच में उसने बाइबल को रखा है, यीशु प्रभु को रखा है, लहू को रखा है, पवित्र आत्मा को रखा है, ताकि वो बच जाए। तो इसलिए हमें सावधानी से बाइबल पढ़ना है, बाइबल की आज्ञाओं को मानना है। प्रार्थना करेंगे में आते हैं, रबा शकल बकूरी बा कार्यंदरी बेशिकीरी बेकाल बा रबा बी बबा 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 यंदा रबा शुकूरी बी रबा बबा 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 शकल बकूरी अंद कलर। कई प्रकार के प्लेन जो हैं, बहुत से प्लेन में देखता हूँ कि जो प्लेन क्रैश होंगे, बहुत से लोग हवा में ही मर जाएंगे, और बहुत से समुद्र से प्रेतात्माएं निकल के लूसीफर के पास जा रही हैं मध्य आकाश में। और आकाश के अंदर कई प्रकार के प्लेन का एक्सीडेंट और कई प्रकार के आकाशीय प्रॉब्लम, आकाश में कई प्रकार के प्रॉब्लम पैदा होंगी। रिया शकल बकूरी अंदर रबा शकूरी बिबी 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 रबा शकन नकल बुजकूरी। कई जगह बड़े बड़े ओले गिरेंगे, रिया शक, कई जगह घनघोर वर्षा होगी, और वो वर्षा में आग भी रहेगा, कई प्रकार के आग और कई प्रकार के ऐसे एसिड टाइप की कोई चीज़ें आसमान से गिरेंगी, ऐसा मैं देखता हूँ। रबा शकलबा कूरिया रिबा शकलबा बबा और या शकलबा यंदी रिबी बिबी बिबा बबा 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 रियंदर बा। कई प्रकार के खेत, कई प्रकार के स्थान उजड़ जाएंगे, कई प्रकार के लोग उजड़ जाएंगे, कई अधर्मी अपवित्र चर्चों पर भारी प्रकोप आएगा। रिया शकलबा रियंदर आपके पवित्र चरणों के निकट आते खुदा आपकी जय जयकार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। रिया शकालबा रिया तरबा ओ या बाबा, मैं अपने बच्चों को आशीष दूंगा। हर एक विश्वासी पवित्र बच्चों पर मैं अपनी दया को शांति की वाचा बांधूंगा, हर एक आशीषों से भरते चले जाऊंगा। रिया शकालबा कूरिया रबा, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ खुदा के सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है मसीह यीशु में तुम्हारे विचार हृदय को सुरक्षित करेगी। प्रभु जी हर एक बातों में आपको महिमा देते, सम्मान देते, बातों में आपको महिमा आदि सम्मान देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।